हेलो गाइस, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं राग और उनकी विशेषताएं। एग्ज़ाम में एक बार देखने को मिला था, यूजीसी नेट की हिस्ट्री के पेपर में ये देखने को क्वेश्चन मिला था। तो पहला जो है वो है राग भैरव। उसका मतलब होता है कि प्रभात काल में जो गायन गाया जाता है उसको राग भैरव कहते हैं। राग भैरवी, क्योंकि प्रभात और प्रातः काल में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे जिस प्रकार से पति और पत्नी में ये होता है कि हाँ भैरव और भैरवी की पत्नी, तो संबंध दोनों का आपस में है, बस एक प्रभात यानी कि होने ही वाला है और प्रातः काल आप लोग को अच्छे से अर्थ मालूम है। तो जो राग भैरवी होता है वो प्रातः काल में गाया जाता है, और जो राग भैरव होता है वो प्रभात काल में गाया जाता है। और राग दीपक इसके नाम से इंगित हो रहा है कि जो हम दीपक को प्रज्वलित करने के लिए गायन गाते हैं हम नहीं गाते थे। ये प्राचीन मध्यकाल में तानसेन ने गाया था। आपको पता है कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिनमें से एक तानसेन भी थे। इसके अलावा राग यमन, इसको रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है, इसको मधुबाला ने गाया था। इसके अलावा होता है राग विहाग, जैसा कि नाम से इंगित हो रहा है कि विहाग, ठीक है, ये रात्रि के सेकंड पहर में गाया जाता है। राग बिलावत, इसके पहले हमने राग यमन की बात की थी जो रात्रि की प्रथम पहर में गाया जाता है। अब राग बिलावत जो है ये भी रात्रि की प्रथम पहर में ही गाया जाता है, लेकिन इसको पहली बार मधुबाला ने गाया था, ये इसमें डिफरेंस है। राग देश रात्रि की सेकंड पहर में जो गाया जाता है। राग मेघ से आप लोग को इंगित हो गया होगा कि वर्षा की बात हो रही है। राग डिंडोली यानी कि जब भी बसंत आता है तो हमारा मन क्या होता है, डोल जाता है, तो बसंत ऋतु के लिए जो गाया जाता है उसे राग डिंडोली कहते हैं। राग काफ यानी कि थोड़ा सा फागुन से लग रहा है, तो फागुन में जो गीत गाया जाता है उसे राग काफ कहते हैं। राग भूपाली जो रात्रि की प्रथम पहर में गाया जाता है उसे राग भूपाली कहते हैं। राग श्री यानी कि चलो होता है कि हाँ ऐसी कोई देवी जिनको प्रसन्न कर देगी, तो जो मन और मस्तिष्क दोनों को आनंदित कर देता है उसे राग श्री कहा जाता है। राग बागश्री यानी कि जो रात के मध्य पहर में जो गाया जाता है उसको राग बागश्री कहते हैं। जाहिर सी बात है कि बगीचा कहाँ होता है, बीचों बीच में होता है शहर के, ठीक है, तो उससे जोड़ लीजिएगा। राग मालकोस यानी कि शीत ऋतु की बात हो रही है, शीत ऋतु के समय में जो गायन गाया जाता है उसे राग मालकोस कहते हैं। तो ये आपकी कुछ चीज़ें जो थी ये कला संस्कृति से जुड़ी चीज़ें थी जो आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिला था। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट टाइम में जो बात करेंगे वो कुछ रिसोर्सेज की बात करेंगे कि प्राचीन इतिहास के जानने के सोर्स या फिर इतिहास के जानने के सोर्स क्या होते हैं, उस बारे में हम लोग गहनता से बात करेंगे और बहुत आसान लैंग्वेज में समझेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।